टैक्सेबल टू कॉमन में गए, टैक्सेबल टू कॉमन में गए और फिर आप कॉमन से टैक्सेबल में गए, कॉमन से टैक्सेबल में गए। तो सिंपल क्या है सर, देखो अगर आप टैक्सेबल से कॉमन में जाओगे तो ऐसे केस में आपने आईटीसी तो दोनों केसेस में ही आपको मिलता है और आपने ऑलरेडी ले रखा होगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, क्योंकि आप पहले टैक्सेबल में थे तो आप मंथली रिवर्सल नहीं करते थे, अब आप कॉमन में हो तो अब आप मंथली रिवर्सल करना चालू कर दो। पहले आप कॉमन में थे, आप टैक्सेबल में हो सिर्फ, तो भैया कॉमन में आप मंथली रिवर्सल करते थे तो अब आप मंथली रिवर्सल करना बंद कर दो। आईटीसी तो आपने ले ही रखा है, बात खत्म, इतनी सी बात है। उसके बाद अगर देखें, आप जब एग्जाम्प्ट से कॉमन में जा रहे हो, एग्जाम्प्ट से कॉमन में जा रहे हो या आप कॉमन से एग्जाम्प्ट में जा रहे हो, ठीक है। तो देखो जब आप एग्जाम्प्ट से कॉमन में जा रहे हो तो भैया आईटीसी आपने नहीं ले रखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी अवेल करना पड़ेगा। तो आप पूरा आईटीसी अवेल करोगे। उसी के साथ साथ जो एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए, एग्जाम्प्ट सप्लाई वाले पीरियड के लिए, जितने टाइम के लिए आपने एग्जाम्प्ट सप्लाई में यूज किया है उतने पीरियड के लिए जो आपका आईटीसी है वो रिवर्सल करना पड़ेगा। कितना, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ दी क्वार्टर, पार्ट ऑफ दी क्वार्टर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और क्योंकि अब आप कॉमन में यूज कर रहे हो तो आपको मंथली रिवर्सल भी करना पड़ेगा फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी यूजफुल लाइफ, ठीक है। अगर आप पहले कॉमन में थे, एग्जाम्प्ट में हो, तो भैया मंथली रिवर्सल आप कर रहे हो तो एक तो आप मंथली रिवर्सल बंद कर देना, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्प्ट में काम में आ रहा है। दूसरा, आईटीसी जो आपने ले रखा है वो आपको नहीं लेना चाहिए था, तो जितने पीरियड के लिए आपने कॉमन में यूज किया ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट का आपका आईटीसी है, रिमेनिंग पार्ट का जो आपका आईटीसी है वो आप वापस कर देना। कैसे करोगे, टोटल आईटीसी माइनस आईटीसी फॉर दी यूजफुल लाइफ जो आपने कॉमन के लिए यूज किया वो आप 5% पर क्वार्टर के हिसाब से लेस करके और आप यूज कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कीप करते हैं क्या दिया है। अर्लियर अगर आपने यूज किया है कॉमन के लिए और अब टैक्सेबल में यूज कर रहे हो तो आईटीसी तो दोनों में मिलता है, तो आपने पूरा आईटीसी ऑलरेडी ले रखा है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। बस करना क्या है, जो आप पहले मंथली रिवर्सल कर रहे थे क्योंकि कॉमन में थे, वो अब आपको मंथली रिवर्सल नहीं करना है, क्योंकि अब आप इसे सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए कर रहे हो, तो आप इसे कॉमन क्रेडिट में से हटा दोगे, ठीक है। अब पहले अगर आप टैक्सेबल में यूज कर रहे थे अब कॉमन में, तो भैया ऑलरेडी आपने क्रेडिट ले रखा है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। बस जो मंथली रिवर्सल आप पहले नहीं कर रहे थे अब वो मंथली रिवर्सल आपको करना पड़ेगा, तो इसे कॉमन क्रेडिट में ऐड कर देना और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए आप इसको क्या करोगे, रिवर्स करते जाओगे। उसके बाद अगर आप पहले कॉमन में यूज कर रहे थे अब आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्प्ट में यूज कर रहे हो, तो सर कॉमन में यूज कर रहे थे तो ऑलरेडी आपने पूरा क्रेडिट ले लिया, तो जितने पीरियड के लिए अब आप एग्जाम्प्ट में यूज करने वाले हो, मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, उसके लिए जो क्रेडिट बनता है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मंथली रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सिर्फ आप एग्जाम्प्ट में यूज कर रहे हो। कितना रिवर्सल करोगे सर, जो आपका टोटल क्रेडिट था उसमें से 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर यूज करके लेस करके बाकी जो बचा हुआ आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पहले एग्जाम में यूज कर रहे थे कॉमन में यूज कर रहे हो, तो पहले आपने आईटीसी नहीं लिया, अब पूरा आईटीसी ले लो और जितने पीरियड के लिए आपने एग्जाम में यूज किया है उतने पीरियड के लिए जो क्रेडिट है वो रिवर्स कर दो। ये काम आप कर सकते हो। और रिवर्स कितना करोगे सर, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर आपने यूज किया है एग्जाम सप्लाईज के लिए, उतना आपको रिवर्स करना है। मंथली रिवर्सल अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सिर्फ आप एग्जाम में यूज कर रहे हो, सॉरी मंथली रिवर्सल आपको करना पड़ेगा क्योंकि अब आप कॉमन में यूज कर रहे हो, तो मंथली रिवर्सल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे रिवर्सल का मतलब ये है कि आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, ठीक है। क्वार्टर्स कैसे करते हैं, क्वार्टर्स इन जीएसटी मींस जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। समझना, मान लीजिए आपने 5 जुलाई को खरीद करके, ठीक है, 5 जुलाई को खरीद करके और मान लीजिए 5 सितंबर को आपने चेंज कर दिया, तो अब ये कितना पीरियड हुआ, अगर आइडली देखा जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे एक ही क्वार्टर होना चाहिए, एक ही क्वार्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम अगर जीएसटी के हिसाब से देखेंगे तो आपका जुलाई टू सितंबर ये क्या हो जाएगा, एक ही क्वार्टर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, 5 जून से लेकर के 5 जून से लेकर के यहाँ पे 3rd ऑफ दी अगस्त होता, यहाँ पे 3rd ऑफ दी अगस्त होता, समझो, मान लो यहाँ पे 5th ऑफ दी जून से लेकर के और आपने 3rd ऑफ दी अगस्त तक अगर आपको चेंज करते हैं तो कितना पीरियड होगा सर, 5th ऑफ दी जून से 3rd अगस्त देखा जाए तो जून जुलाई अगस्त, तो सर एक ही क्वार्टर होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन अगर जीएसटी के हिसाब से देखोगे तो सर अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर एक अलग हो गया और जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर एक अलग हो गया, तो यहाँ पे 2 क्वार्टर काउंट किए जाएंगे जीएसटी के हिसाब से। ये फर्क है आपका नॉर्मल क्वार्टर काउंटिंग में और जीएसटी की क्वार्टर काउंटिंग में, ठीक है।